नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो हियरिंग एड उसके काम का साबित हो सकता है। बता रहे हैं हमारे डॉक्टर कि कितना ज़रूरी है उसके लिए हियरिंग एड पहनना। बच्चों में जब पहले पता चलता है कि हियरिंग लॉस है किसी एक नवजात शिशु को, तो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है माँ बाप के लिए, क्योंकि हियरिंग लॉस हमारे देश में बहुत एक्सेप्टेबल हैंडीकैप नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हियरिंग लॉस को बहुत अच्छे प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। आज के युग में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गया है कि किसी भी प्रकार का हियरिंग लॉस को हम बखूबी मैनेज कर सकते हैं। चैलेंज ये है या मुश्किल ये है कि वक्त पे इन बच्चों को पकड़ ले पाना कि इनमें सुनाई की तकलीफ़ है। हियरिंग लॉस की वजह से बोलने की क्षमता भी इफ़ेक्ट होती है, लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज। सो नहीं सुन पाने की वजह से उनका स्पीच एंड लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आता है। इसीलिए वक्त रहते उनको एम्प्लीफिकेशन डिवाइस या सुनने का यंत्र दे देना बहुत ही अनिवार्य है। एक 3 महीने के बच्चों में कम्प्लीटली डायग्नोस हो सकता है कि उसको हियरिंग लॉस कितना है और अच्छे से हियरिंग एड उनको पहनाया जा सकता है। और एक 3 महीने के बच्चे से हम स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसलिए मशीन का हियरिंग एड लगाना और स्पीच थेरेपी देना जितने छोटे से हम शुरू करें उतना ही वो बच्चे 2-3 साल में जाकर नॉर्मल डेवलप हो पाएंगे। उनकी भाषा और बोली एक सामान्य बच्चे के लिए जैसा बनाने के लिए उनको उस वक्त से शुरुआत करना पड़ता है। हर सब्जी आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आज आपको बता रही है स्क्वॉश के क्या फ़ायदे होते हैं। स्क्वॉश की बात करते हैं। स्क्वॉश एक बहुत ही वर्सेटाइल और डिलीशियस वेजिटेबल है जो कि आमतौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है। ये बहुत हाईली न्यूट्रिएंट पैक्ड वेजिटेबल है जो कि बहुत चीज़ों में गुणकारी होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ये प्रिवेंशन अगेंस्ट कैंसर में मदद करता है, ये आपके बोन्स की सुरक्षा करता है, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, इसलिए आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है और जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी कंट्रोल करता है। आजकल तो स्क्वॉश कलर्स में भी आता है, येलो कलर का स्क्वॉश है, ग्रीन कलर का स्क्वॉश आता है, तो इसे आप कच्चा या ग्रिल करके कैसे भी खा सकते हैं। आप जब सैलड्स बनाते हैं तो उसमें आप एक आध स्क्वॉश का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये आपको बहुत देर तक पेट भर के भी रखता है, जिस वजह से आपको बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होती है। सूप्स में आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, जैसे आप येलो बेल पेपर ले लें, येलो स्क्वॉश ले लें, कुछ हर्ब्स ले लें, इनको सबको मिला के एक बहुत टेस्टी सूप बन सकता है जो विंटर्स में बहुत वार्मिंग क्वालिटी देगा और आपको बहुत टेस्टी और हेल्दी रखे। और आइए देखते हैं आज कौन सा आसन सिखा रही है हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, आज जो हम पोस्चर करने जा रहे हैं वो हम स्पाइनल फ्लेक्स सीरीज से करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर में। उन लोगों के लिए जिनको बैठना मुश्किल लगता है या चौकड़ी मार के ज़मीन पे बैठ के नहीं कर सकते, और ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल पोस्चर है। अब हम देखेंगे ये पोस्चर कैसे करना है। आप सबसे पहले अपने पैरों को हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे इस तरीके से, और अब हम साइड से देखेंगे व्यू से किस तरीके से हमारी बॉडी मूव करेगी। पैरों को हिप विड्थ अपार्ट और नीज़ को जेंटली बेंड करना है और नीज़ के ऊपर अपने हाथों को प्लेस करना है इस तरीके से। यहाँ पे हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा लो करते हुए जब हम इनहेल करेंगे तो चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो स्पाइन को राउंड करेंगे और चिन को चेस्ट में लाएंगे। इनहेल, इसी के साथ आप लेग्स भी वॉच करें, नीज हल्के से स्ट्रेट होते हैं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल और फिर इनहेल और एक्सहेल करते हुए बॉडी को वापस रोल करेंगे। इसे आप 1 से 3 मिनट
डेली कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अब आज की ब्यूटी टिप्स। नमस्कार। अक्सर रसोई में काम करते हुए बर्न्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही आम हो जाती है। एलोवेरा एक ऐसा मैजिकल पौधा है जिसके कई इस्तेमाल और कई मैजिकल यूसेस होते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी जलने की प्रॉब्लम हुई है, आप इमीडिएटली एलोवेरा अपने बर्न के ऊपर लगा सकते हैं। ना सिर्फ ये सूद करेगा लेकिन एलोवेरा हील करने में भी मदद देता है। इसका जो छिलका है इसको आप एक चाकू से निकाल लें, और अगर आपके पास वक्त नहीं है और उस वक्त बहुत स्टिंगिंग फीलिंग होगी तो आप इसको एकदम अपने हाथ के ऊपर मल लीजिए। सिर्फ ठंडक ही नहीं महसूस होगी, आप देखेंगे कि जो बर्न है वो एकदम सूद हो जाएगा। अगर आपका बर्न जो है कुछ दिन पुराना है और निशान नहीं जा रहा, उसके लिए भी एलोवेरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा लीफ का आप जेल निकाल लीजिए। ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक लीफ लेके इसको दो में हिस्सा करके और एक चम्मच से इसको स्कूप आउट कर लिया है। ये आप इनफैक्ट स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और इसको आप हाथों से ही गूदा कर लीजिए। एंड इसमें हम डालेंगे करीबन आधा चम्मच प्योर चंदन का पाउडर। इस जेल और चंदन को लेके आप बर्न मार्क के ऊपर लगा सकते हैं और इसको एक इवन स्प्रेडिंग कर लीजिए। किसी भी पंखे के नीचे आप बैठ सकते हैं ताकि इसकी ठंडक और पंखे की ठंडक से ये ड्राई हो जाए। कम से कम 15-20 मिनट छोड़ के फ्रिज के पानी से आप धो डालें, और अगर आप रोज़ इसको इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो जलने का मार्क है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा और आपका स्किन नेचुरली हील होने लग जाएगा। See you tomorrow. और अब वक्त है आज की मेकअप टिप्स का। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने आपसे आईब्रोज को कैसे बोल्ड कर सकते हो ये टिप शेयर करी थी। आज हम आपको बताते हैं कि बोल्ड आईब्रोज के साथ में आपका मेकअप कैसा होना चाहिए। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं फिर। जब आपकी आईब्रोज बोल्ड हो तो उस टाइम आपका आई मेकअप थोड़ा सटल और सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं ये हल्का सा न्यूड शिमरी आई शैडो यूज़ करूँगी। इसे मैं आई शैडो ब्रश के साथ अप्लाई करने वाली हूँ। प्रोडक्ट को इस तरह पिक करिए, हल्का सा डस्ट करिए, और अब सिर्फ अपने आई सॉकेट एरिया में, यानी बोन के नीचे नीचे अंदर अंदर इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। इनर कॉर्नर से शुरू करते हुए पूरा एक सेमी सर्कल बना लें और सॉकेट में अच्छे से फिल कर लें। इसी तरह हम दूसरी आई पे अप्लाई करेंगे। आई शैडो लगाने के बाद अब हम इसमें हल्का सा ब्राउन कलर से एक एज क्रिएट करेंगे। सिर्फ कॉर्नर में। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी आई फ्लैट ना दिखे, थोड़ा सा डायमेंशन नजर आए। कॉर्नर से शुरू होते हुए अंदर की तरफ जस्ट 1/4 आई में, जस्ट आउटर एज पे हल्का सा टच अप करें। ये तो हो गया हमारा आई शैडो। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप आईलाइनर लगा सकती हैं, और अगर नहीं करना है तो आप उसे अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ मस्कारा का टच अप दे सकती हैं, कुछ इस तरह से। सो हम हैं एकदम रेडी पार्टी में जाने के लिए। आई होप आपको ये टिप इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू।
फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।